गोवंशों के साथ निरंतर हो रही घटनाओं पर संज्ञान नहीं लेने से नाराज गोसेवकों की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने सरकार व प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। गोभक्तों का आरोप है कि गोवंश के मुंह में विस्फोटक पदार्थ डालकर उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिले में ऐसी 2 से 3 घटनाएं हो चुकी हैं, किंतु प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जबकि अनेक बार गो संगठनों ने जिला कलेक्टर को ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए शिकायतें भी की हैं। फिर भी प्रशासन मौन बैठा है। अगर अब भी प्रशासन नहीं चेता तो गो सेवकों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। बज्जू आरडी 860 में फिर एक नंदी के मुंह में बारूद रखकर घटना होने पर विशाल प्रदर्शन। एक्चुअली क्या हुआ है, एक गाय के मुंह में बारूद डाल दिया गया कुछ शरारती तत्वों के द्वारा और गाय का जबड़ा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसको चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने उस जवाब दे दिया उस गाय का उपचार संभव नहीं है। इसके विरोध में कुछ गौ भक्तों ने, जिसमें सारे ही ग्रुप हैं गौ भक्तों के जितने भी हैं, उन्होंने कलेक्ट्रेट के आगे प्रदर्शन किया है। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय गौ माता। क्या नाम है सर आपका? सर करणपाल सिंह। क्या मैटर है, क्या मुद्दा है, किस लिए आप इतने लोग बैठे हो? अमुक प्राणियों के साथ निरंतर जो घटनाएं हो रही है पूरे बीकानेर संभाग में, कभी करंट से 9 से 12 गाय माता करंट की चपेट में आके गिर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, प्राण त्याग देते थे और उनकी तड़प जो इतनी होती है कि हम गौ भक्त उनको बर्दाश्त नहीं करते। उसके बाद में अभी खदान में गाय माता का गिरने से अकाल मृत्यु प्राप्त हुआ। प्रशासन केवल जेसीबी लेकर वहाँ पहुँचा, किसी प्रकार की हाइड्रोलिक क्रेन नहीं आई और हमें यही कहा गया कि क्रेन आ रही है, क्रेन आ रही है। हमें यदि पहले कह दिया होता तो हम गौ संगठन जितने भी हैं वो जो वहाँ उपस्थित थे सभी ने मिलकर बाद में एक पे करके जो हाइड्रोलिक क्रेन मंगाई थी, हम उसको पहले मंगा लेते तो प्रशासन के भरोसे नहीं रहते तो गाय माता के प्राण बचा लेते। लेकिन इसके बाद में भी एक निंदनीय घटना ये हुई है कि बज्जू 860 आरडी लगातार चौथी घटना को ये अंजाम असामाजिक तत्वों द्वारा दिया गया है कि गोवंश के मुख में विस्फोटक डालकर उनको बुरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया गया है और उनको गडियाला हॉस्पिटल हमारे सहयोगी जेडी भाई और जितने भी धनपत जी और जितने भी, ये नाम लूँगा तो शायद समय कम पड़ जाएगा, सभी संगठनों ने मिलकर उनके उपचार के लिए हर तक प्रयास किया है। लेकिन वहाँ के पशु चिकित्सालय डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि 2 या 3 दिन के अंदर वो अपने प्राण त्याग देंगे। तब तक उनको आहार नली में एक नलिका लगाकर उनको भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। ये किसान जितने भी खेती करते हैं, तो आप खेती करते हो तो जो पशु कोई भी अमुक प्राणी है उसको विस्फोटक से आप क्यों भगाते हैं? आपके अंदर दया भाव नहीं है और कलेक्टर विभाग या प्रशासन इस मामले में क्यों मौन रहता है? आए दिन ऐसी घटनाएं क्यों होती है? और इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कल हमने यह धरना प्रदर्शन दिया था सभी संगठनों ने मिलकर, और आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया था कि प्रशासन को थोड़ी बुद्धि आ जाए। और यदि 24 घंटे का अल्टरनेट ज्ञापन हमारे सभी संगठनों द्वारा दिया गया है, 24 घंटे में यदि कोई व्यवस्था या कोई कड़ा कदम उठाकर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया दोषियों को, तो आगे की रूपरेखा हमारे सभी संगठन मिलकर जो भाई हम त्याग करेंगे उसके अनुसार बीकानेर में एक उग्र आंदोलन भी करना पड़ा तो हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे, गाय माता को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। अभी कोई प्रशासन का अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि आया, आपसे मिला है, कोई आश्वासन दिया है आपको? हमारे यहाँ धरना स्थल पर हमें बैठे हुए लगभग 24 से 26-30 घंटे हो गए हैं, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ धरना स्थल पर नहीं आया है। हमें ही मजबूर होकर यहाँ से कलेक्टर साहब को ज्ञापन के लिए जाना पड़ा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय ने हमारी बात को सुना है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर हम बहुत उचित कार्रवाई कर देंगे, दोषियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। और इसी क्रम में जहाँ घटना हुई है वहाँ भी बहुत बड़ा आक्रोश है और सभी मुख्यालयों पर सभी गौ भक्त जिसने गाय माता का दूध पिया वो अपना धर्म निभाने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और बाकी संगठनों से भी, हम सभी संगठनों से उनका फ़ोन पर वार्ता हो रही है कि आगे हमारी तरफ से कोई भी आपको सहयोग और आवश्यकता पड़े तो हम तैयार रहेंगे। तब तक हम यहाँ शांतिप्रिय धरने पर बैठे हैं। जय हिंद। यदि प्रशासन फिर भी नहीं चेतता है तो आप गौ भक्तों से कुछ अपील करना चाहेंगे या फिर आपका अगला कदम कौन सा होगा? अपील केवल मात्र यही करना चाहेंगे कि जहाँ धर्म और देश धर्म की और गाय माता की, सनातन धर्म की या कहीं भी ऐसी विचारधारा की बात हो तो आप अपनी किसी भी विचारधारा को अपने घर पे रखिए, निमंत्रण का इंतजार मत कीजिए और बड़ी संख्या में ऐतिहासिक आंदोलन के लिए हमेशा तैयार रहिए। हम सभी भाई जो यहाँ बैठे हैं, हमें किसी भी हद पर जाना पड़े, चाहे भूख हड़ताल हो, हमारे पास ऐसे ऐसे तरीके हैं आगे आंदोलन को रूपरेखा में तय करने के लिए, जिसमें हम अनुशासनिक रहते हुए प्रशासन के
वो कहते हैं कि गले में कर देंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। यदि हमें किसी टंकी टावर पे भी चढ़ना पड़ा तो हम तैयार हैं। और मैं करणपाल सिंह आप सभी से निवेदन करता हूं कि जितने भी गौ संगठन आज यहाँ पधारे हैं उनका साधुवाद है, और जो गौ भक्त बिना निमंत्रण आज यहाँ उपस्थित हुए थे बड़ी संख्या में, उनको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और अभिनंदन है उनका कि आज हमें महसूस हुआ है कि बीकानेर केवल धर्म नगरी मात्र नाम से नहीं जाना जाता है। जब भी धर्म की बात आती है तो बहुत बड़ी संख्या में गौ भक्त और सनातन धर्म हमेशा तैयार रहता है। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन जल्दी ही चेतेगा और प्रशासन को इस मुद्दे पे चेतना भी चाहिए, अन्यथा कुछ भी अनहोनी होती है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार रहे। थैंक यू, धन्यवाद।